वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो यूजी वाले बच्चे आप भी खुश हो जाओ क्योंकि आपके लिए भी मैं वीडियो बना के अपलोड करने वाली हूं और कर रही हूं बैक टू बैक। सो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना यूजी का आपका लिस्ट कब आएगा, कब क्या होगा, इसके बारे में इन्होंने प्रॉपर तरह से ये क्लियर कर दिया है। यूजी डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में इन्होंने बता दिया कि आपकी लिस्ट कब आएगी, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, ये सबका शेड्यूल आउट कर दिया है। सो इस शेड्यूल को एक बार आप देख लीजिएगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या प्रोसीजर होगा। अगर आप लोगों को यहाँ पर जानना है कब क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, नाम आएगा नहीं आएगा, मैं यहाँ की एक्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे आइडिया बहुत ही ज़्यादा है। सो मैं आपको बोलूँगी कि अगर तुमको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मुझसे कांटेक्ट कर लो। मतलब तुम्हें कोई ऐसी चीज़ें पूछनी है कि मैम आएगा नहीं आएगा या फिर हम कैसे कर सकते हैं, हॉस्टल कैसे मिलेगा, इन सब के बारे में तो आपको मैंने बता भी दिया है कि भैया हमसे कांटेक्ट कर लो। कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम की आईडी मेरी अंकिताज विजन्स के नाम से है, अंकिताज विजन्स। दोनों आईडी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, ठीक है। ये इंस्टाग्राम की आईडी है और जो मेरी मेल आईडी है वो है ankitaawasthi2016@gmail.com, ankitaawasthi2016@gmail.com। सो बेसिकली यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर देना तो आपको यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस बेटा भेजी जाएंगी। अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो अप करोगे ना तो आपको यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा जिससे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो। सो ये चीज़ आप देख लो, इन दोनों की आईडी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो फेज़ 1 है आपका वो आ जाएगा बेटा 12 अगस्त को। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर क्लियर कट टू कट बता दे रही हूँ कि यहाँ पर जितने भी कम नंबर वाले बच्चे हैं वो बस पेशेंस रखो, इतना बता दिया कि पेशेंस रखो, कहीं ना कहीं चांस मौका मिल जरूर जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये डिक्लेरेशन आपका 12 तक है, लेकिन तुमको ऑप्शन के लिए और भी यूनिवर्सिटीज़ रखनी पड़ेंगी। सिर्फ ये मत सोचना कि हाँ यही यूनिवर्सिटी के सहारे बैठे रहो, फिर नाम ना आए फिर उसके बाद फिर जेल जाओ। आपको और भी यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्शन के लिए रखना जरूर से है। सो ये 12 अगस्त को आपको आ रहा है। सो ये 12 अगस्त में आपकी लिस्ट आ रही है। पहली लिस्ट 12 अगस्त को आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बेटा जब 12 अगस्त को लिस्ट आएगी ना तो पैनिक नहीं करना है, पैनिक बिल्कुल मत करना। आपको नेक्स्ट डे आपको पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल कौन सा? जैसे आपने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था जिस पोर्टल पे जाकर के, जिस भी पोर्टल पे आपने जाकर के यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था उसी पोर्टल पे आपको वापस से लॉगिन करना है। जब लॉगिन करोगे तो वहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका पहले लिस्ट में नाम आएगा तब आपको दूसरे दिन, यहाँ लिखा हुआ है 13 को, अपना पोर्टल ओपन करना है। और पोर्टल ओपन करोगे तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे होंगे। 12 से लेकर के 13 तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे होंगे। वेरीफाई मतलब जो भी आपने फॉर्म फिल करते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। अगर आपका रिजेक्ट करने वाला होगा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका चालान जनरेट करने वाला हो जाएगा तो आपको चालान जनरेट करके 13 को पता चल जाएगा। 13 को चालान जनरेट हो जाएगा और अपनी लास्ट डेट है, आपको वहां पर पेमेंट करना पड़ेगा 17 अगस्त तक। 13 से लेकर के 17 तक का आपको टाइम मिल रहा है। अपना 17 अगस्त तक अपनी पहली लिस्ट में जिन बच्चों के नाम आए हैं अपना पोर्टल लॉगिन करके वहां पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ऑरेंज कलर से लिखा होगा। पोर्टल जब लॉगिन करोगे तो वहां पर पेमेंट आप 17 तारीख तक कर सकते हो, 17 अगस्त तक। फिर उसके बाद बेटा जब फर्स्ट लिस्ट में कितने बच्चों ने लिया है, कितने बच्चों ने नहीं लिया है, उसके बाद कितनी सीट खाली हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी बेटा आपका 18 अगस्त में। 18 अगस्त में उन सारे बच्चों की लिस्ट आ जाएगी जिन बच्चों ने यहाँ पर लिया, जिन बच्चों के नहीं, मतलब कितने बच्चों ने यहाँ पर छोड़ रखा है, कितने बच्चों ने अभी नहीं लिया है। सो वो आ जाएगी बेटे 18 अगस्त में। अब सेकेंड फेज आपका शुरू होगा बेटा 19 को। सेकेंड फेज मतलब सेकेंड जो लिस्ट आएगी वो बेटा 19 को आएगी। फिर आपको यहाँ पर जो डिपार्टमेंट एकेडमिक ये जो आपका एडमिशन सेल है ना, वो जो डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी है, ये कमेटी आपका यहाँ पर चालान देखेगी। चालान आपका कब जनरेट करेगी? 20 को। 20 अगस्त में आपका चालान जनरेट होगा और उसकी लास्ट डेट है 24 तक आप अपनी फीस को सबमिट कर सकते हो। और उसके बाद सेकंड राउंड में कितने बच्चों ने लिया है, कितने बच्चों ने छोड़ा है, वो वैकेंसी आपकी आ जाएगी 25 को, 25 अगस्त को। फिर उसके बाद यहाँ पर बेटा आपकी स्पॉट राउंड होने वाला है। वैसे तो यहाँ पर लिस्ट 2 से 3 या 4 आती हैं, लेकिन इस बार इन्होंने जो नोटिस प्रोवाइड करी, देखो पीजी में क्या हुआ था, पीजी में भी इन्होंने यही बोला था कि भैया 3 राउंड होंगे उसके बाद स्पॉट राउंड हो जाएगा, तो उन्होंने यही कराया। पिछली बार होता था कि उन्होंने बोलते तो 3 थे लेकिन हो कई सारे जाते थे, 4-5 हो गया। इस बार भी तो इन्होंने इस बार ऐसा कुछ नहीं किया है, 3 ही है तो 3 ही कराएं, स्पॉट काउंसलिंग अब करा रहे हैं। वैसे इन्होंने 2 आपको लिस्ट बताई है कि आपकी 2 लिस्ट आएगी। लिस्ट आने के बाद बेटा आपको स्पॉट राउंड में आना है। आपका स्पॉट राउंड 1 मतलब जो भी आपकी सेकंड के बाद आपकी जितनी भी सीट यहाँ पर खाली रहेंगी, जितनी भी सीट आपकी खाली रहेंगी वो सीट पर आपका फिलिंग होना शुरू हो जाएगा। और वो बेटा फिलिंग जो होगा ना वो आपका स्पॉट राउंड में होगा। स्पॉट राउंड का मतलब होता है आपको यूनिवर्सिटी आ करके एडमिशन लेना होता है। आपका स्पॉट राउंड का मतलब ये होता है कि जब बच्चे यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे मौजूद हो जाएंगे उन सारे बच्चों में से कंपटीशन होता है कि कौन सा ज़्यादा मार्क्स वाला बच्चा है तो सबसे पहले उसको मिलता है, फिर तुमको मिलता है, फिर तुमको मिलता है। मतलब जितने बच्चे वहाँ पहुँचेंगे उसी में लिस्ट बनती है।
ये नहीं कि तुम्हारे जितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, नहीं नहीं, जितने बच्चे वहाँ पहुँचते हैं उनमें से वो लिस्ट बनाई जाती है स्पॉट काउंसलिंग की। सो ये स्पॉट काउंसलिंग बेटा आपका 27 से लेकर के 28 के बीच में होगा। 27 से लेकर के 28 के बीच में आपका यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग 1 होगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ फीस। तो जिनका यहाँ पर नाम आएगा ना, देखो 27 का आपका यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग होगा और 28 को यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर आपको यहाँ पर अपना लास्ट डेट है पेमेंट करने की 29 को आप अपना पेमेंट कर दोगे और 29 को जब पेमेंट कर दोगे ना तब आपका यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड स्पॉट काउंसलिंग के लिए वैकेंसी आ जाएगी। स्पॉट काउंसलिंग 1 में कितने बच्चों को मिला है वो बच्चों के यहाँ पर नाम आ जाएंगे, उनके पेमेंट करने के लिए उनके ऑप्शन पे आ जाएगा। और अगर नहीं किसी ने लिया होगा उसके बाद कितनी सीट खाली है तब यहाँ पर वो सीट की लिस्ट आपकी 29 अगस्त को आ जाएगी। ये 29 अगस्त को उसकी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद बेटा यहाँ पर देखोगे फिर आपका यहाँ पर क्या होगा, CUET और नॉन CUET होगा। CUET और नॉन CUET का पोर्टल बेटा 1 से 7 अगस्त के बाद सितंबर आता है, मैं भूल गई भाई साहब। 1 से लेकर के 7 सितंबर तक का अपना मिड पोर्टल यहाँ पर ओपन होगा। ये मिड पोर्टल में जो बच्चों के नाम आते हैं ना, ये CUET मतलब अगर आपने CUET दिया है, यहाँ का फॉर्म नहीं फिल कर पाए हो तो आप उस टाइम कर सकते हो। और अगर आप नॉन CUET, अगर आपने CUET नहीं भी दिया है तो आपके 12th के मार्क्स पर यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, 12th के परसेंटेज पर। सो ये पोर्टल आपका यहाँ पर 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में ओपन होगा। तो इस टाइम पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड स्पॉट काउंसलिंग होगी। अब ये सेकंड स्पॉट काउंसलिंग मेनली ये CUET नॉन CUET वाले बच्चों के लिए होती है, लेकिन अगर आपका स्पॉट राउंड 1 में एडमिशन नहीं मिल पाता है तो आप स्पॉट राउंड 2 में भी आ सकते हो। सो ये बेटा आपको 8 सितंबर में होगा। सेकंड स्पॉट काउंसलिंग 8 सितंबर में होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट डेट होगा सबमिशन फीस करने की 9 को। मतलब कि आपका यहाँ पर ये स्पॉट राउंड हो जाएगा ना, ये स्पॉट राउंड के बाद आपका 9 को पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आपका अगर हो चुका होगा तो 9 को आपको आपके मेल पर या फिर आपको पोर्टल ओपन करोगे ना तो वहां पर पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपकी जो क्लासेस है ना, वो क्लासेस आपकी 10th सितंबर से शुरू हो जाएंगी। तो आपकी जो क्लासेस हैं बेटा वो 10th सितंबर से शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी है। अब देखो मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ। जो भी यहाँ पर बच्चे हैं 12 को पहली लिस्ट आएगी। 12 को पहली लिस्ट आने के बाद तुम्हारा 13 को चालान जनरेट हो जाएगा। 12 को नहीं होगा, 13 को पोर्टल ओपन करोगे तो वहाँ पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। अगर 13 को नहीं तो 14 को आ जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लेना। 17 को आपको यहाँ पर फीस सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद 18 को फर्स्ट राउंड में कितने बच्चों ने नहीं लिया है, कितनी सीट खाली बची है, वो 18 को लिस्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद फेज 2 की बात कर लेते हैं। फेज 2 में क्या है, यहाँ पर फेज 2 में यहाँ पर अगर देखोगे तो फेज 2 आपका 19 को आ जाएगा। यहाँ पर फेज 2 जब 19 को आ जाएगा ना तो 20 में आपका चालान जनरेट हो जाएगा। फिर आपको पोर्टल ओपन करके देखना होगा तो 24 तक अपनी फीस सबमिट करनी पड़ेगी। 24 तक जब फीस सबमिट कर दोगे उसके बाद यहाँ पर 25 को एक वैकेंसी, जितनी सीट खाली बचेंगी फेज 2 के बाद में, वो लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपका स्पॉट काउंसिल होगा। स्पॉट काउंसलिंग में आप सभी बच्चे को आना होगा। आने के लिए यहाँ पर जिसको मन करे आ जाए, जिसको मन करे ना आए। जिनको लगता है कि एडमिशन हो जा रहा है, जिनको लगता है नहीं एडमिशन हो रहा है, वो आएंगे। अगर तुमको इसी चीज़ के बारे में हमसे पूछना है, हम तुम्हें पूरा कट ऑफ वीडियो बना करके देंगे। अब हम तुमको पूरा सारा सब कुछ काम करके देंगे। सिर्फ तुमको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर बताने वाली हूँ मैं। अब सिर्फ और सिर्फ तुमको यहाँ पर अपडेटेड रहना है। कोई भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ वो वीडियो आप सभी को देखना जरूर से है, अगर आप चाह रहे हो कि पूरी तरह से बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाए। आपको इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट करके रखना है। थोड़ा सा नॉर्मल लोअर मार्क्स वाली यूनिवर्सिटीज, भले वो अच्छी हो ना अच्छी हो, एक साल नहीं खराब होना है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सो ये आपको मैंने बता दिया कि अगर तुमको नहीं कोई कंफ्यूजन हो तब तो आप आराम से प्रोसीड कर दो। लेकिन तुमको अगर कोई कंफ्यूजन है, स्पॉट राउंड में आए कि नहीं आए, यहाँ पर मेरा होगा कि नहीं होगा, हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हॉस्टल नहीं तो नियर अबाउट रूम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हम यहाँ पर साथ ही साथ में पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं या हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये कैसे मिलेगा, सबकी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगी। तो इसके लिए मैंने तुमको बताया कि तुम मुझसे कॉन्टैक्ट कर लोगे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लोगे, जिससे कि तुम्हें सहूलियत हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो उसके लिए बेटा आपको एक गाइडलाइंस मिलेंगी, मेरा असिस्टेंट आपको गाइडलाइंस भेजेगा। अगर आप वो फॉलो अप करोगे तो तुरंत मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉल करके बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी और मेल आईडी कहीं पर भी आप मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम मेरा अंकिताज विजन्स के नाम से है और मेल आईडी मेरी अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com के नाम से है। जहां मन करे वहां जाकर के मैसेज करो, वहां से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर स्पॉट राउंड 1 होगा 27 को और
और 28 को रिजल्ट आ जाएगा, 29 को अपनी पेमेंट कर देनी होगी, फिर 29 को यहाँ पर वैकेंसी सीट की लिस्ट भी आ जाएगी। फिर यहाँ पर नॉन CUET और CUET के लिए पोर्टल ओपन होगा 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर के बीच में। तो जितने बच्चों ने यहाँ पर पहले अप्लाई नहीं कर पाए हो वो भी कर सकते हैं, और जो बच्चे यहाँ पर CUET नहीं दिए हैं 12th के परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर ये 1 से 7 के बीच में करना होगा। तो फिर उसके बाद आपका स्पॉट राउंड 2 होता है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर आते हैं ना 1 से 7 के बीच में CUET नॉन CUET वाले, उन सारे बच्चों को यहाँ पर 8 तारीख को यूनिवर्सिटी पहुँचना पड़ेगा। 8 तारीख को यूनिवर्सिटी पहुँच जाओगे, अगर तुम्हारा यहाँ पर नाम आ जाएगा तो बेटा 9 तारीख में आपको पेमेंट कर देना होगा। पेमेंट करने के लिए तुम्हारे पास मेल आ जाएगा, या फिर तुम्हारा पोर्टल लॉगिन करोगे तो पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद आपकी जो क्लासेस है बेटा वो 10 तारीख से शुरू हो जाएंगी। ये 10 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, सब कुछ मैंने बता दिया। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, हर एक चीज के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फटाक से जाओ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। आप इंस्टाग्राम को फॉलो करो, क्योंकि हर एक नोटिस इस चैनल पर मिलती है, तो आपको शॉर्ट्स वीडियोस भी देखते रहना है। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगी कौन सी यूनिवर्सिटी लिस्ट निकाल रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी पोर्टल ओपन कर रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी में कम नंबर पर एडमिशन मिलेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी पे ज्यादा नंबर पर एडमिशन मिलेगा। हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगी, तो आप उसके लिए परेशान मत हो। यहाँ पर एक और नोटिस आई हुई है, देख लो। यहाँ पर एडमिशन के रिगार्डिंग आई हुई है, बीटेक में एडमिशन के रिगार्डिंग। यहाँ पर देख लो, एडमिशन इन बीटेक। तो ये बीटेक के लिए अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर पूरा जेई के लिए अलग से इन्होंने बता रखा है कि जेई वाले बच्चों का कब कब लिस्ट आएगा। तो इसके बारे में अभी मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बस अपडेटेड रहना है तुमको, और सारा हैक्टिक मेरा है। थैंक यू।